आशा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का प्रथम अध्याय जिसका नाम है राख की रस्सी वह पढ़ेंगे। यह एक लोक कथा है, तो आइए शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी से दूर दूर तक मशहूर थे। वह इतने चालाक थे और हाजिर जवाब थे, जो तुरंत जवाब देते थे। वे इस वजह से बहुत मशहूर थे। कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी उनकी, मगर जब उनका बेटा हुआ था तो वह उसके लिए बहुत चिंतित होते थे। इसलिए चिंतित होते थे क्योंकि वह बहुत भोला भाला था। होशियारी वह जानता नहीं था, या ये कह सकते हैं कि होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार यह सोचकर बहुत परेशान होते थे और वह सोचते थे कि मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मेरे जाने के बाद उसका कैसे काम चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ। उसने क्या कहा कि लोनपोगार को, अपने बेटे को क्या किया उन्होंने, 100 भेड़ देते हुए क्या कहा था कि इनको आप लेके जाओ, शहर ले जाओ, और इनको मारना नहीं, ना इनको बेचना, और इनको वापस लेके आना 100 जौ के बोरों के साथ। इसको वापस लेके आना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। उसने ये कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। यह कहते हुए उसने क्या किया, यह कह के उसने अपने बेटे को शहर की तरफ भेजा, रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। लोनपोगार जो है वह कहाँ पहुँच गया, शहर पहुँच गया, लेकिन 100 बोरे उसे जौ के ले जाने थे, इतने उसके पास पैसे नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। वह बहुत सोचने विचारने लगा, बहुत उसके सामने यह समस्या थी। यह सोचते विचारते वह सड़क के किनारे बैठ गया और उसको कोई भी समस्या का हल नहीं सूझ रहा था और वह बहुत दुखी था। तभी उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपोगार के बेटे से उस लड़की ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार ने अपना जो भी हाल है वह उस लड़की को सुना दिया, बता दिया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। 100 रुपये मिले। उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार वह बहुत परेशान था, तो उस लड़की ने कहा कि आप इससे क्यों परेशान हो। उसने क्या किया, भेड़ के
बाल निकाले और उनको बाल को उतार कर बाज़ार में बेच दिया। उन बेचे हुए से जो पैसे आए उससे उसने 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। उसको यह लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। जो भी हुआ उसे लगा कि पिता बहुत खुश होंगे, लेकिन उनके पिता ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, पहली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उसके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यही यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुसीबत कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर 100 रुपये मिले। उसने 100 बोरे जौ खरीदे। लोनपोगार का बेटा दोबारा शहर गया और वह उसी जगह जाकर बैठ गया। उसे यह यकीन था कि वही लड़की उसकी दोबारा मदद करेगी और मदद करने के लिए उसे ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वह लड़की आ गई और उसने जो भी बात थी वह उसने बताई। बोला उस लड़की को कि मेरे पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। तो उसने दूसरा तरीका सोचा। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उसके द्वारा जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ खरीदे और उसने लोनपोगार के बेटे को उसे सौंपकर लड़की जो है उसको घर भेज दिया। लड़की ने उसको घर भेज दिया। भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को यह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। जैसे ही वो भेड़ के साथ लोनपोगार का बेटा भेड़ के साथ जौ के बोरे लेकर गया, अपने पिताजी को उसने सौंपे और वह बहुत खुश था। जैसे ही उसने अपने विजयी भाव से वह सब कहानी सुनाई, लोनपोगार ने यह सुनकर बोले कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। तब उसके बेटे ने कहा, जो भी बात उसके पिताजी ने कही थी वह उसने उसका संदेश उस लड़की तक पहुंचाया। और लड़की ने एक शर्त रखी, मैं राख की रस्सी बना दूंगी, लेकिन मगर तुम्हारे पिताजी उसे गले में पहननी होगी। वह बोलती है कि मेरे को वो शर्त मंजूर है, मैं राख की रस्सी बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को उसे गले में पहननी होगी। उसने सोचा कि जब राख की रस्सी बनी नहीं सकती तो मैं उसकी शर्त मंजूर कर लेता हूँ। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने
अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। जब उन्हें शर्त मंजूर हो गई तो अगले दिन ही लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रख दिया, एक पत्थर पर रख दिया और उसको जला दिया। जब रस्सी जल गई तो उसकी आकार की राख बच गई। इसे वह सिल के समेत लेकर लोनपोगार के पास चली गई और उनसे कहा कि लीजिए अब आप इसे पहनिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जो थे वह देख के चौंक गए कि ऐसा कैसे संभव हुआ। वे जानते थे कि राख की रस्सी जो है वह गले में पहनना तो दूर, उसको तो उठाया भी नहीं जा सकता, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। यह बहुत अच्छे से जानते थे लोनपोगार। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी रखी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखा। उन्होंने कोई भी समय नहीं बिताया और लोनपोगार के बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखा और उन दोनों की अच्छे से धूमधाम से शादी हो गई। तो आज हमने क्या पढ़ा? अध्याय 1 राख की रस्सी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।